मनीष आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नितिन भी हमारे साथ, आपको बता दे बाराबंकी। अगर अब बात करें ताज नगरी की मनीष, तो ताज नगरी में भी कुछ ऐसे बिल्डर है जो लिस्टेड किए गए, जो लापरवाही कर रहे हैं, जो समीक्षा बैठक में नहीं आ रहे हैं। किस तरह की बातें सामने आ रही हैं इन बिल्डर्स को लेकर? जी बिल्कुल, कल्याणी हाइट्स की अगर हम बात करते हैं, आगरा में 3 बिल्डर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, जिनको की अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें कल्याणी हाइट्स है, ब्लू स्क्वायर करके हैं और गुरु कृपा करके हैं। इन तीनों के ऊपर अल्टीमेटम दिया गया। समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे थे। बड़ी बात यह है कि कल्याणी हाइट्स में लगभग बने हुए 16-17 साल हो गए, लेकिन अभी भी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। कहा जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा कि साहब रेलिंग नहीं लगी है, एक ही लिफ्ट लगाई है, 2 लिफ्ट लगानी थी। और सबसे बड़ी बात है कि एडीएस से कंप्लीमेंटेशन जो सर्टिफिकेट मिलना था वो तीनों ही बिल्डर ने नहीं लिया है, तो जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें वायर्स को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आगरा विकास प्राधिकरण आखिर कर क्या रहा है, ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि अगर तय सीमा के अंदर अगर कोई कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट नहीं लेता है, आप सोचिए कि 15-16 साल बिल्डिंग को बने हुए हो गए और उसका कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट बिल्डर ने नहीं लिया है, तो फिर यहाँ के अधिकारी कर क्या रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है एडीए के अधिकारियों के ऊपर, जो तमाम दावे करते हैं लेकिन शायद ये काम नजर नहीं आता है। तो यही वजह है कि एडीए के अधिकारियों की, जो आगरा विकास प्राधिकरण अधिकारियों की जो लापरवाही होती है, उसका जो पूरा जो फायदा जो उठाते हैं वो बिल्डर्स उठाते हैं। बिल्कुल, यानी मनीष लगता है कि चौतरफा कार्रवाई होगी तभी बिल्डरों पर शिकंजा कसा जा सकता है। यूपी रेरा या वो प्राधिकरण है, चाहे वो नोएडा प्राधिकरण हो या कानपुर हो या लखनऊ हो या आगरा विकास। बाराबंकी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, अगर बात करें जो बिल्डर्स की लिस्ट किए गए हैं बाराबंकी से, उनका रिकॉर्ड है क्या धरातल पर? क्या उनकी लापरवाही वहां भी नजर आती है शहर के अंदर? जी, यहाँ पर जो 5 चिन्हित किए गए हैं जिनको नोटिस दिया गया है यूपी रेरा से, वहाँ पर जब हम लोग गए तो वहाँ यही देखने को मिला कि वीरान जैसी स्थिति पड़ी हुई है। प्रोजेक्ट जरूर डेवलप करने का सपना दिखाया गया, जो वहाँ के बायर्स हैं वहाँ पर जब हम लोगों ने देखा तो जैसे हमारे पीछे एक साइट है, आप देख सकते हैं, इस पर कहीं भी कोई भी फ्लैट आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। सिर्फ एक गेट लगा हुआ है, चारों तरफ से बिल्डिंग में बाउंड्री बनी हुई है और एक वहाँ पर एक कर्मचारी गार्ड टाइप का है जो बताता है कि साहब सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। यहाँ पर कौन आता है, कौन फ्लैट लेता है, किसी का कुछ अता पता नहीं है। तो इस तरह से लगभग जो 5 जगह हैं वो इसी तरह की हैं, जो नक्शा जरूर बना के दिखा दिया उन्होंने, ऑनलाइन साइट पर नक्शा पड़ा हुआ है, बायर्स वहां से देखते हैं और उस पर बिल्कुल, और इसीलिए कहीं ना कहीं इनको नोटिस भी दिया गया है। नितिन, आप बने रहेगा, विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, जरा पूछिए, वो तमाम लोग हैं, बहुत सारे बायर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं परेशान है अपनी दिक्कतों को लेकर यहाँ, लेकिन क्या वो मानते हैं कि यूपी रेरा फिर या प्राधिकरण, प्रशासनिक अमले को भी एक्टिव होना पड़ेगा और तभी बिल्डरों पर आप शिकंजा कर सकते हैं? पूरी जिम्मेदारी यूपी रेरा पर ही नहीं छोड़ी जा सकती। देखिए, बिल्कुल, हम सीधे सीधे थोड़ा रिएक्शन ले लेते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा प्रशासनिक अमले को भी थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा और थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, तभी इस तरह के बिल्डर्स पर जो है शिकंजा कर सकेगा? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो रेरा के पुनर्गठन पर विचार करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है सेवानिवृत्त अधिकारियों और उससे सिस्टम के अलावा हमें एक्टिव जज की तरह इसमें शामिल करते हुए इनको पूरी ताकत देना चाहिए, जिससे इस तरह के लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। आप खुद भुक्तभोगी हैं, लगातार संघर्ष किए, तो आपको लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए ताकि इस तरह के बिल्डर्स पर लगातार शिकंजा करें और कोई जो है परेशान ना हो? रेरा को जो एक्शन ले रही है रेरा, उसको सुनिश्चित करे कि उस एक्शन पे कार्रवाई हो और ऐसे बिल्डर्स को परमानेंटली ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए ताकि वो दोबारा से कंस्ट्रक्शन के अस्तित्व में ना आए। आपको लगता है क्या कुछ एक्शन होना चाहिए ताकि जो है इस तरह की चीजें जो है दोबारा ना हो? मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस कथन का पक्षधर हूं जिसमें उन्होंने सरकार को निर्देशित किया था कि रेरा के पुनर्गठन पर विचार करना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूं कि सरकार को, अगर नैसर्गिक न्याय, अगर जनता के प्रति सरकार संवेदनशील है तो उसके पुनर्गठन पर विचार करना चाहिए। लगातार जो है लखनऊ के भी 16 हैं, आप लोग भी जो है लगातार इस चीज को देख रहे हैं, तो कैसे लगता है कि इस तरह के बिल्डर्स पर कैसे नकेल कसी जाए? सरकार को एलडीए के भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एक नजीर बने जिससे एलडीए के अधिकारी डरें, सहमें और इस तरह की घटनाएं ना हो। तो देखिए, ये तमाम जो लोग हैं ये लगातार जो है विशाल लौटूंगा आपके पास। विशाल, अनुजी एक बड़ा सवाल है, एक बहुत अच्छी बात आई कि देखिए आप यूपी रेरा कार्रवाई करे, सुनिश्चित कर देगा, ठीक है, यूपी रेरा करता है और कार्रवाई सुनिश्चित भी कर दे, लेकिन क्या ब्लैकलिस्टेड, क्या खाते सीज करने से आपको लग रहा है, क्योंकि बायर्स तो बेचारा परेशान हो जाएगा। बायर्स, अब इस तरह का एक नियम होना नहीं चाहिए कि भाई देखिए जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है उसे पूरा हर हाल में करवाना ही पड़ेगा।
तभी बायर्स को बचाया जा सकता है। मैं वही कह रहा हूं आपको कि जब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जाएगा कि जो बायर जिंदगी भर का सपना लेके एक घर खरीदता है कि भाई एक हमारी नौकरी होगी और एक शहर में हमारा घर होगा, और उस घर पे ये सपनों के जो घर होता है उस पर ये बिल्डर हैं वो डाका डालते हैं। तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस डेवलपर को प्राधिकरण जमीन दे रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है ये जानना पड़ेगा, और जब फ्लैट बुक हो जाते हैं उसे जमीन दी जाती है बाकायदा उससे पैसे जो ये जो दिक्कतें जहां तक मुझे आ रही हैं वो ये दिक्कतें आ रही हैं कि बायर से तो पैसा ले लिया गया और बिल्डरों को लंबी किस्तों में जमीनें दे दी गई। तो बिल्डरों ने जो जमीन लेकर दूसरे एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया और जो अथॉरिटियां थी उनने उन पर ध्यान नहीं रखा, अपना पैसा उनको मांगा नहीं, तो वो पैसा जब ज्यादा हो गया तो वो देने की स्थिति में नहीं आए, तो वो अब आप अपने आप को कंगाल की नौबत पर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन फिर वहीं आते हैं कि जो अकाउंट सीज करने की बात आ रही है, तो अकाउंट सीज करने से जो फ्लैट बायर है उसको घर तो नहीं मिल जाएगा। घर मिलेगा जब यह पता करा जाए कि वो पैसा जो बायर ने दिया, पूरा पैसा दे दिया, 100% पैसा दे दिया, तो वो पैसा गया कहां, वो पैसा वहां लाया जाए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा जाए और उसमें यह देख रेख करी जाए कि सरकार जो है सरकार इन्वॉल्वमेंट हो, सरकार एक कमेटी गठित करे और उसकी जांच करे, उस प्रोजेक्टों को जांच करे, वो देखे कि ये पैसा लाके बायर को घर दिया जाए। क्योंकि बायर जो है 13 साल से परेशान है, 13 साल से धक्के खा रहा है, अपने एक आसियाने के लिए दर दर भटक रहा है और उसका दोहरी मार पड़ रही है। वो रेंट भी दे रहा है, ईएमआई भी दे रहा है, बड़ी बात और उसको घर भी नहीं मिल रहा है। मेहनत की जो कमाई होती है वो बड़ी इश्यू होता है।